हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 3 के क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला है उसने, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। आपको क्या फाइंड आउट करनी है, मैट्रिक्स एक्स जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। सो दैट यहाँ पर एक्स मैट्रिक्स है जो इस वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके एक इक्वल करके एक और मैट्रिक्स के इक्वल है। देखो क्या दे रखी है आपको इक्वेशन, एक्स और यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स की फॉर्म दे रखी है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये किसके इक्वल चल रही है, -7 -8 -9, यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 और यहाँ 6। ये मैट्रिसेस आपको दे रखी है। ये आपकी ये पूरी इक्वेशन और आपको इस x की इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x क्या होगा, ये x भी आपका क्या है, एक मैट्रिसेस है। तो इस मैट्रिसेस के आपको सबसे पहले देखो ये x जो है वो आपकी मैट्रिसेस है ना। अब मैट्रिसेस में एलिमेंट होंगे। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि ये जो x है वो आपका कैसा है, मतलब इसका रो कितना है, इसकी कॉलम कितनी है, ये आपको नहीं पता। तो सबसे पहले ना इसके हम यही फाइंड आउट करते हैं कि इसकी रो कितनी हो सकती है और इसके कॉलम कितने हो सकते हैं। देखो तो हम अब यहाँ पर अपना बेसिक कंसेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं। जो मैंने आपको अब तक समझाया ना, बेसिक जितना भी वो यहाँ पर लगेगा, वो यहाँ अप्लाई करना है और तब आपको रो और कॉलम की वैल्यूज़ पता चलेंगी। तो देखो इसका आपको देखो रो और कॉलम यहाँ पर इसमें कितने दे रखे हैं, यहाँ पर 1 2 रो है, 1 2 3 क्या है, कॉलम है। यहाँ पर देखो 1 2 रो है, 1 2 3 कितने कॉलम है आपके पास, 3। तो देखो स्टूडेंट्स, जब भी हमने ऐसा किया, ये दोनों मैट्रिसेस, मैंने क्या बोला कि ये भी आपकी क्या है, एक मैट्रिसेस है। जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो जब आप दो मैट्रिसेस को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो ये रिजल्टेंट वाला, यानी कि जो आपका ये रिजल्ट वाली मैट्रिसेस आती है उसका ऑर्डर आप कैसे लिखते हैं। जो फर्स्ट वाली मैट्रिसेस है उसका रो होता है ये, मतलब ये क्या होता है, ये 2 आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट मैट्रिसेस का रो होता है। ये हमने पढ़ रखा है, फर्स्ट मैट्रिसेस का रो, ठीक है, रो होता है ये। और ये वाला ये जो 3 है ये आपका क्या होता है, ये आपका सेकंड वाली जो मैट्रिसेस है उसके कॉलम की वैल्यू होती है। ये 3 आपका क्या दे रखा है, सेकंड मैट्रिसेस के कॉलम की वैल्यू है ये, ठीक है, कॉलम की वैल्यू है कितनी है, 3, ठीक है। यही आपका, तभी तो आपका जब यहाँ पर जितनी रो है और यहाँ पर जितने कॉलम है उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तभी तो आपको इस वाली मैट्रिसेस का ऑर्डर पता चलता है। ये मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में समझाया था, तो यहाँ पर बस वही अप्लाई हो रहा है। तो देखो यहाँ से ये तो आपका क्या है, सेकंड रो का ये कॉलम, मतलब सेकंड का कॉलम है, ठीक है, ये 3, तो ये तो आपको पता चल गया, ये तो है ही आपके पास गिवन। हमें तो इसका ऑर्डर निकालना है। तो देखो यहाँ से आपको इसकी रो पता चल जाती है। यहाँ से मैंने क्या बोला, ये जो 2 है वो आपका क्या है, इस फर्स्ट मैट्रिसेस का क्या है, रो है। तो इस फर्स्ट मैट्रिसेस का रो यहाँ पर कितना दे रखा है, 2, यानी कि इसका रो, यानी कि आपका x का जो रो होगा, x की रो कितनी होगी आपके पास, x की रो आपकी कितनी होगी, 2 होगी। अब देखो रो तो हमने निकाल लिया, अब हम कॉलम कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखो मैंने आपको एक और चीज़ बताई हुई है। एक और चीज़ क्या, कि जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस वाले का मतलब जो आपके फर्स्ट मैट्रिसेस है उसका जो कॉलम होगा वो इसके रो के बराबर होगा। ये भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया है कि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो आपका फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम जो है वो किसके इक्वल होगा, सेकंड मैट्रिसेस के रो के, सेकंड मैट्रिसेस के रो के इक्वल होगा। ये भी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में सब समझा रखा है, पहले है, ठीक है, पहले का है सारा बेसिक कंसेप्ट। तो यहाँ से देखो फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम की वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, सेकंड मैट्रिसेस के रो के। तो देखो सेकंड मैट्रिसेस आपकी ये है, ये आपकी फर्स्ट मैट्रिसेस, ये आपकी सेकंड मैट्रिसेस। सेकंड मैट्रिसेस में यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स कितनी दे रखी है, रो की वैल्यू, ये है ना इसका रो, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। तो यानी कि आपका इस फर्स्ट मैट्रिसेस के कॉलम की वैल्यू भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2 हो जाएगी। तो इसलिए आपकी फर्स्ट मैट्रिसेस यानी जो आपकी एक्स मैट्रिसेस है, एक्स मैट्रिसेस की कॉलम की वैल्यू, एक्स मैट्रिसेस की कॉलम कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी,
2। तो देखो हमने इन दोनों का इसका यूज करके मैंने आपको यहाँ से आपको रो निकालना सिखा दिया, तो x की आपके पास रो आ गई 2, और कॉलम हमने इन दोनों का यूज करके निकालना मैंने आपको बता दिया कि जब फर्स्ट मैट्रिसेस का कॉलम जो है वो सेकंड मैट्रिसेस के रो के इक्वल होता है। कब होता है? जब हम दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ प्रोडक्ट में अप्लाई होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो ऑर्डर जो है वो दोनों के सेम होंगे, जितना रो है उतना ही कॉलम आता है, और जो रिजल्टेंट मतलब ऐड करके जब आता है तो उसका भी रो और कॉलम की वैल्यू इसी के रो और कॉलम के इक्वल होती है। ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, मल्टीप्लिकेशन वाले में ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो आपको रो मिल गया, आपको कॉलम मिल गया, यानी कि यहाँ से आप x के जो भी एलिमेंट हैं उन्हें उनका रो और कॉलम क्या है? 2 ऑर्डर का है। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या कर लो, लेट x इज इक्वल्स टू कितने ऑर्डर की होनी चाहिए? 2 ऑर्डर की होनी चाहिए, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो देखो इसके एलिमेंट मैंने मान लिए a b c d। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया? ये तो आपका x अभी हमने लेट किया है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होगी, तभी तो हमें ये x मैट्रिसेस मिलेगी। तो देखो अब इसे ये इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। तो देखो जब हमने पुट किया तो हमारे पास क्या आया? यहाँ पर a b c d और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है? -7 -8 -9 2 4 और 6। ये हो गया। अब क्या करना है? इन दोनों के बीच ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं इन दोनों का, तो आपको क्या कर देना है? इन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखो मैंने कैसे सिखाया है, ये इसका रो इसका कॉलम। ठीक है, तो a को 1 से करेंगे a, प्लस में b को 4 से, तो कितना आ जाएगा? 4b। ऐसे ही a को 2 से करेंगे तो 2a, और 5 को b से तो 5 का b। ऐसे ही 3 को तो 3a प्लस में 6b। ऐसे ही c को करेंगे तो c प्लस में यहाँ से d को 4 से तो 4d। ऐसे ही यहाँ पर 2c प्लस में 5d, 3c प्लस में 6d। ठीक है, ये आ जाएगा, ये b है और ये आपका क्या है? d है, सॉरी। ठीक है, इतना हो गया। ये किसके इक्वल चल रहा है? इस वाली मैट्रिसेस के। -7 2 -8 4 माइनस का 9, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो, अब क्योंकि ये वाली मैट्रिसेस और ये वाली मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हो गई, तो इनके एलिमेंट्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इक्वल करके अब क्या निकाल लेंगे हम? सिंपली a b c d इन चारों की वैल्यू। तो देखो यहाँ से मैंने a + 4b को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ? -7 के। और यहाँ से 2a + 5b को मैं -8 के इक्वल लिख दूँ, 2a + 5b, इसे मैं किसके इक्वल लिख दूँ? -8 के। ऐसे मैंने इसलिए लिखा, देखो 2 इक्वेशन हो गई ना एक तरह से आपकी, ये एक इक्वेशन मान ली, दूसरी इक्वेशन। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे आपस में, किसी भी मेथड से कर लो, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, किसी भी मेथड से जब आप इन्हें सॉल्व कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे? a b की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखो यहाँ से अगर मैंने क्या किया, मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो a हमारा क्या हो जाएगा? -7, और ये इधर आएगा -4b। तो यहाँ से आपकी ये a की वैल्यू आई। अब इस a की वैल्यू को पुट इन इक्वेशन नंबर 2, किस में पुट कर देंगे? पुट इन इक्वेशन नंबर 2 में। इसमें मैंने इसे पुट कर दी a की वैल्यू को। तो देखो कितना आया हमारे पास, यहाँ पर क्या चल रहा है? 2a प्लस में 5b इज इक्वल्स टू -8। तो 2a की वैल्यू हमारी कितनी है? -7 -4b, प्लस में यहाँ पर क्या आ रहा है? 5b इज इक्वल्स टू -8। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 7 2 जा -14 और 2 4 जा 8, यानी -8b, प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5b इज इक्वल्स टू -8। तो देखो जब आप इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? -2। ठीक है, b की वैल्यू आ गई। अब देखो इस b की वैल्यू को यहाँ पर जब आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसे मान लो आप कोई भी स्टार इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन में जब आप पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? a की वैल्यू। तो देखो अब हम पुट करते हैं। तो देखो हमने पुट किया, क्या था? a इज इक्वल्स टू -7 -4b, यही था। इसमें हमें b की वैल्यू पुट करनी, कितनी आई? -7 -4, b की वैल्यू आई है -2। तो यहाँ से -7 माइनस प्लस 4 2 जा 8, यानी कि आपकी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स? 1। ठीक है, जैसे हमने 2 इक्वेशन को इक्वेट करके a b की वैल्यू निकाली, ऐसे ही नीचे की 2 इक्वेशंस को और इक्वेट कर देंगे। जैसे हमारी इस मैट्रिसेस में आ रही थी, देखो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर हमारी क्या c + 4d है, 2c + 5d, इन दोनों को भी इक्वेट कर देंगे और c d की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जब हमने यहाँ से किया तो हमारा क्या आया? देखो यहाँ पर हमने
c प्लस में 4d किसके इक्वल कर देंगे 2 के, और यहाँ से 2c प्लस में 5d इसे किसके इक्वल कर देंगे हम 4 के। ये इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे और इसे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट्स अभी हमने जैसे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, बिल्कुल ऐसे ही आप 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 and 4 and find value c and d। फाइंड वैल्यू c and d। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रही हूँ, यहाँ से आपकी c की वैल्यू जो है वो आपकी c की वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और जो आपकी d की वैल्यू आएगी वो कितनी आएंगी 0। ठीक है, तो हमने चारों एलिमेंट जितने भी थे उन सब की वैल्यू निकाल ली। a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2, d की वैल्यू 0 और b की वैल्यू आपकी कितनी निकाली थी हमने -2। तो यहाँ से देखो x मैट्रिसेस हमने क्या लिया था a b c d, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 -2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। यही आपको क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड आउट करना था मैट्रिसेस x की वैल्यू। तो हमने मैट्रिसेस x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, उसके सारे एलिमेंट की फाइंड आउट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एंड होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 ना बिल्कुल सेम है जैसे अब तक हमने अपना मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमने किया था ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज है। इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, क्या बोला है इसमें ए और बी कैसी हैं स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर की, सच दैट यहाँ पर जो ए बी है वो किसके इक्वल है बी ए के बराबर है। क्या बोला है उसने कि जो ए बी है आपका वो किसके इक्वल चल रहा है बी ए के इक्वल चल रहा है। तब आपको क्या प्रूव करना है बाय इंडक्शन, यानी कि जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में लगाया था मैथमेटिकल इंडक्शन वही आपको यहाँ भी लगाना है। उसका ही यूज करके आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी की पावर एन जो है वो किसके इक्वल है बी की पावर एन ए के, यानी कि आपको ये प्रूव करना है किसके इक्वल है बी की पावर एन ए के। ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको एक और क्या प्रूव करना है कि ए बी होल की पावर एन जो है वो किसके इक्वल है ए की पावर एन और बी की पावर एन के। ये भी प्रूव करना है आपको, जिसमें एन जो है वो बिलोंग्स करता है किससे नेचुरल नंबर से। तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन बस यूज करना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये वाला ही ये जो फर्स्ट पार्ट में उसने बोला ये वाला ही ले लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पुट n इज इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हमें क्या पुट करना होता है 1 पुट करना होता है। तो देखो इस वाली इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे 1। तो यहाँ से ए बी इसकी पावर 1 हो जाएगी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या पुट करना है 1, तो यहाँ भी 1। तो ए बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा बी ए के इक्वल। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेकंड स्टेप होता है हमें पुट करना होता है n को किसके इक्वल k के इक्वल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे पुट n इज इक्वल्स टू k। इसी वाली इक्वेशन को लेंगे तो यहाँ से जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k पुट कर दो, यहाँ भी b की पावर k a। ये हो जाएगा आपके पास जब हमने n को क्या पुट किया k। अब आ जाओ थर्ड स्टेप पे। आपका थर्ड स्टेप क्या कहता है कि पुट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। क्या पुट करना है n की जगह पर आपको k प्लस 1। यहाँ पर a b की जगह b की पावर n है, यानी कि n की जगह पर k प्लस 1 इज इक्वल्स टू यहाँ भी b की पावर k प्लस 1 a हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इस वाले चीज को इन दोनों को आपको एक दूसरे के इक्वेट लेकर आना है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे टेकिंग LHS। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं इसमें LHS ले लेते हैं। तो LHS आपका क्या है ये रहा ए बी की पावर k प्लस 1। इसे आपको इस RHS के इक्वल लेकर आना है। तो देखो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ए बी की पावर k डॉट में b। बात तो सेम है, चाहे मैं k प्लस 1 लिखूँ इस तरीके से लिखूँ या फिर मैंने इसे बस यहाँ पर अलग अलग करके लिख दिया b की पावर k डॉट में b, मतलब इसका सेम है। ठीक है, ऐसा क्यों किया ताकि मैं यहाँ से इस b की पावर k की जो वैल्यू है वो पुट कर सकूँ। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ से, देखो यहाँ से जब हमने सेकंड वाला स्टेप किया तो वहाँ से आपको a b की पावर k की वैल्यू इतनी आ रही थी। यहाँ भी दिख रहा है आपको a b की पावर k। इस पूरे की जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ। तो देखो जब मैंने पुट किया तो कितना आया b की पावर k a, बस ये वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर आ गया b की पावर k a, डॉट में हमारा क्या चल रहा है b चल रहा है। ठीक है, अब देखो b की पावर यहाँ पर k है और यहाँ पर पावर क्या है 1 है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ b k प्लस 1। दोनों प्रोडक्ट है, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो b की पावर k प्लस 1 और ये तो a चल ही रहा है।
अब देखो मैच करो, यहाँ से ये आपका क्या आ गया, RHS नहीं आ गया, जो ये RHS था, तो यहाँ से आपका देखो LHS जो है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के, हेंस ये प्रूव्ड हो गया बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ। अब हमें सेकंड पार्ट इसे भी प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो इसे प्रूव करेंगे हम, तो क्या आएगा, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप वही पुट n इज इक्वल्स टू क्या करते हैं 1, तो इस वाली इक्वेशन में हम क्या पुट कर देंगे 1। तो देखो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे, a b की पावर 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी b की पावर 1, यहाँ नहीं कि यहाँ से आपका a b के इक्वल आ गया। ये तो हो गया आपका फर्स्ट, जिसमें हमने n की वैल्यू को 1 पुट किया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पुट n इज इक्वल्स टू k, क्या पुट करना होता है हमें, n की जगह पर k पुट करना होता है, तो k पुट करेंगे इसी वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पर a b की पावर, ऊपर n की जगह पर क्या है k, इज इक्वल्स टू में a की पावर यहाँ भी k और b की पावर यहाँ भी k। ठीक है, हमने इतना किया, बस हमें n की जगह पर क्या पुट करना था k, तो हमने ये पुट कर दिया, ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम, पुट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, हमें n की जगह पर क्या पुट करना होता है, k प्लस 1 पुट करना होता है। तो देखो जब हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, a b, यहाँ n है, n की जगह पर क्या आ जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल्स टू में a की पावर n थी, यानी a की पावर k प्लस 1 और b की पावर क्या चल रही है आपके पास, k प्लस 1। हो गया इतना। अब देखो इतना हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब ये LHS हो गया, ये RHS, इन दोनों को आपको एक दूसरे के इक्वल लेकर आना है। तो टेकिंग LHS ले लो या फिर RHS ले लो, कोई भी एक ले लो, दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दो। तो मैंने टेकिंग LHS करके LHS ले लिया, क्या है a b की पावर k प्लस 1। तो इसे मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, a b की पावर k डॉट में a b, ये लिख सकती हूँ ना, इस पूरे a b की पावर k और डॉट में a b, इस तरीके से मैंने बस इसलिए लिखा ताकि यहाँ पर जो सेकंड स्टेप में मेरा a b की पावर k है उसकी वैल्यू में ये पुट कर सकूँ। ठीक है, तो देखो इसकी जगह पर मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो मैंने वही किया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आया, इसकी जगह पर ये, तो यहाँ पर a की पावर k, b की पावर k, डॉट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बेस और ये बेस, ये दोनों बेस सेम है, तो पावर शुड बी एडेड। तो a की पावर यहाँ k, यहाँ पर a की पावर क्या है 1, तो k प्लस 1, ऐसे ही b में हो जाएगा, यहाँ पर फिर b की पावर भी क्या आ जाएगी, k प्लस 1, क्योंकि यहाँ b की पावर k, यहाँ b की पावर 1, तो ऐड कर दिया, बेसिस सेम थे तो पावर ऐड कर दी, तो b की पावर भी k प्लस 1। अब देखो ये RHS के इक्वल नहीं आ गया, जितना आपका ये RHS था, LHS क्या चल रहा था, ये a b की पावर k प्लस 1, ये आपका RHS के इक्वल आ गया। तो यहाँ से लिख दो LHS RHS के इक्वल आ गया, तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपको प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 12 में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 12 एंड होता है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है इफ ए, आपको एक ए मैट्रिसेस उसने गिवन दे रखी है। तो ए मैट्रिसेस है अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, यहाँ माइनस अल्फा, ये आपको क्या दे रखी है, ए मैट्रिसेस दे रखी है, इज सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई। ए स्क्वायर जो है वो आई के जब इक्वल है तब आपके पास क्या आता है, मतलब उसने ये इक्वेशन दे दी, अब आपको इस इक्वेशन का यूज करके बताना है कि आपके पास इस इक्वेशन का यूज करके आपको मिल क्या रहा है, क्या मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर किसके इक्वल चल रहा है, आई के। अब आई क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, और किस ऑर्डर की होगी, जिस ऑर्डर का ये ए है। तो यहाँ से आप लेट करके लिख लो, लेट आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 0 0 1, 2 2 ऑर्डर की लेनी है क्योंकि ए भी आपका क्या है 2 2 ऑर्डर का है। तो हमने आई तो लिख दिया, अब क्या करना है ए स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा और अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो देखो जब हमने प्रोडक्ट किया तो कितना आया, यहाँ से रो यहाँ से कॉलम, तो अल्फा को अल्फा से, अल्फा का स्क्वायर, बीटा को गामा से तो बीटा गामा, अल्फा को बीटा से तो अल्फा बीटा, बीटा अल्फा माइनस का अल्फा बीटा, यहाँ पर गामा को अल्फा से करेंगे तो गामा अल्फा, अल्फा को गामा से तो माइनस का अल्फा गामा, यहाँ पर गामा को बीटा से तो ये गामा बीटा, और यहाँ पर अल्फा को अल्फा से तो प्लस का अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब इसे और सॉल्व कर देते हैं।
यहाँ से क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा बीटा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। और यहाँ भी ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0, अल्फा गामा प्लस का और माइनस का अल्फा गामा, तो ये 0 हो गया। यहाँ पर क्या आया आपके पास गामा बीटा प्लस में अल्फा स्क्वायर, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स ए स्क्वायर की। अब देखो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं दोनों वैल्यू, ए स्क्वायर आई है यानी ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या है ये अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा किसके इक्वल है आई के, यानी 1 0 0 1। तो देखो यहाँ से ये वाली मैट्रिसेस इस वाली मैट्रिसेस के इक्वल हो गई, यानी कि इनके एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल। तो जब हमने इक्वेट किया तो देखो क्या आया, यहाँ से ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा 1 के, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा किसके इक्वल हो गया 1 के। ये 0 तो 0 के इक्वल है, ये 0 0 के इक्वल है, यहाँ से अगेन यही आ रहा है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा किसके इक्वल 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखो अब मैंने क्या किया, इन दोनों को इस 1 के पास लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा किसके इक्वल 0 के। ऐसे ही यहाँ पर 1 माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा गामा किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, ठीक है। तो यहाँ से जब आपने ए स्क्वायर को आई के इक्वल पुट किया तो आपको क्या मिलती है, ये इक्वेशन मिलती है, दोनों इक्वेशन इक्वल है ना, यही आपको इक्वेशन मिलती है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 एंड होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, मतलब कि उसने आपको बोला कि जो आपका ए है वो कैसा है, वो आपका सिमेट्रिक भी है और वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है। अब इस लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि इस वाली मैट्रिसेस का ट्रांसपोज इसके ए के बराबर होगा, मतलब ए का ट्रांसपोज जब आप करोगे तो वो किसके बराबर होगा, इस ए के बराबर। ये किसकी स्टेटमेंट होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन आती है कि जब आप ए का ट्रांसपोज करें तो वो माइनस ऑफ ए के इक्वल आए, ये किसकी कंडीशन हो गई स्क्यू सिमेट्रिक की। ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन ये वाली, और ये किसकी होगी आपकी सिमेट्रिक की कंडीशन, ठीक है। तो देखो आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बताना है कि जब आपकी ए और बी जो है वो जब दोनों ही कैसी है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है तो आपकी ए मैट्रिक्स जो है वो कैसी आएगी, मतलब कि ऑप्शन में जैसे आपको दे रखा है कि वो डायगोनल आएगी या फिर वो 0 आएगी या फिर वो स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, कैसी आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको ए मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है कि वो कैसी आएगी। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या है ए ट्रांसपोज ए के इक्वल, यहाँ पे क्या है ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल। अब यहाँ पर जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है माइनस ए के। इक्वेशन नंबर 1 में देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है ए है, तो मैं यहाँ पर ए ट्रांसपोज की जगह पर ये ए पुट कर सकती हूँ, तो मैंने ये ए पुट कर दिया, ठीक है। किसके इक्वल चल रहा है, ये माइनस ऑफ ए के इक्वल चल रहा है। तो यहाँ से देखो ए, ये इधर क्या है माइनस ऑफ ए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ ए, किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। इसे ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 0, और ये 2 इधर जाके 0 के पास जाकर क्या हो जाएगा 0, यानी कि a किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो जब ये कंडीशन कब होती है, जब आपका जो ए मैट्रिसेस है उसके सारे एलिमेंट कैसे हो जाए 0 0, सारे एलिमेंट ऐसे आते हैं तभी तो इसे हम बोलते हैं ना कि ये 0 मैट्रिक्स होती है। 0 के इक्वल आ गई तो ये आपकी मैट्रिक्स कैसी हो गई 0 मैट्रिक्स हो गई। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि A इज अ 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, A इज अ 0 मैट्रिक्स। बस आपको यही बताना था क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर एंड होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा है आपसे, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A आपकी कैसी है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास A, और उसके बाद उसने हमसे बोला है सच दैट ए स्क्वायर जब ए के बराबर है, एक और कंडीशन दे दी उसने कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है ए के बराबर है, ठीक है, ये आपको गिवन है। उसके बाद उसने बोला देन ये जो आपको इक्वेशन है वो किसके इक्वल आनी चाहिए। इक्वेशन क्या दे रखी है 1 प्लस ए का होल क्यूब, सॉरी 1 नहीं है आई है, आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस में 7a। इसकी वैल्यू निकालनी है आपको कि इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल आती है, ठीक है। तो देखो
और यहाँ से आपको उसने दो बातें बोल दी कि ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है, ठीक है। तो बस इसी का यूज़ करके अब हम इस इक्वेशन को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, इस वाले ब्रैकेट को। तो हमने यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन किया, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, i का क्यूब यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर भी होता है, तो 3a स्क्वायर यानी कि i का स्क्वायर और b यानी कि a चल रहा है, ठीक है, प्लस में 3ab का स्क्वायर यानी 3iab, b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर और माइनस में 7a। बस मैंने इसमें a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगाकर इसे ओपन कर दिया। तो देखो i का i क्यूब का मतलब क्या है, i का तो कुछ भी कर लो वो उतना का उतना ही रहता है, तो इसलिए i का क्यूब करेंगे कितना आएगा, i के इक्वल आएगा, प्लस में यहाँ पर क्या है a क्यूब है, तो मैं इस a क्यूब को इस तरीके से लिख सकती हूँ a स्क्वायर डॉट में a, तब भी मतलब तो सेम रहेगा कि ये क्या है, a क्यूब ही है आपका, ठीक है। बस मैंने इसे ऐसे अलग अलग करके लिख दिया, a स्क्वायर डॉट a प्लस में। देखो अब मैंने कितनी बार आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया कि i को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो वो मैट्रिक्स के ही इक्वल आता है। जैसे कि यहाँ पर i स्क्वायर है तो i स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा यानी कि i a, तो ये क्या आ जाएगा i a, पर ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a से, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3a के। ये मैंने बेसिक कंसेप्ट में बताया है। तो यहाँ से आपकी ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a, i की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है, ठीक है, इसलिए 3a प्लस में यहाँ भी i a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें इसे मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ना, 3a स्क्वायर माइनस में 7a, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, आपको गिवन है ना कि a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, a के, तो वो वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, जहाँ जहाँ भी आपको a स्क्वायर मिल रहा है। तो यहाँ से ये तो i प्लस में a स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, a, यहाँ पर डॉट में a प्लस में यहाँ पर 3a प्लस में 3a स्क्वायर की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, a, यहाँ पर गिवन है इसलिए मैंने a पुट कर दिया, माइनस में क्या आ गया आपका 7a, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये i, यहाँ से ये आपका क्या है, a का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये फिर से a स्क्वायर, तो a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, a के, तो यहाँ फिर से a प्लस में 3a प्लस में 3a माइनस का क्या हो जाएगा आपका 7a, ठीक है। और यहाँ से देखो 3 यहाँ पर, तो यहाँ से देखो ये i, यहाँ से 3 3 6 और ये 7, तो यहाँ से 7 प्लस 7 है और यहाँ पर ये माइनस 7 है, तो ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 7 है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या बचा आपके पास, i बचा, यानी कि आपकी जो यहाँ से i प्लस में a का होल क्यूब माइनस 7 है, जब आपने इस पूरे को सॉल्व किया तो वो आपको क्या देता है, i के इक्वल ही देता है। ये हो गया आपका आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो 15 का सी पार्ट है वो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो बस यही आपको क्वेश्चन नंबर 15 में प्रूफ करना था, सॉरी सॉल्व इक्वल करके प्रूफ इक्वल करके दिखाना था, तो वो हमने दिखा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 15 एंड होता है, और यहाँ जो आपकी ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 3 की वो भी हमने आज कम्प्लीटली सॉल्व कर ली। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने समझाए वो आपको सारे समझ आ गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।